उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। गैसीफाइड चूल्हा है, कभी आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे ये बनता कैसे है, क्या काम करता है, माहौल दोस्त कैसे है, कम खर्च कैसे है। जिन लोगों ने ये चूल्हा बनाया है हम उनके साथ खड़े हैं। यहाँ पर जो यूनिट है जहाँ पर ये बन रहा है वहाँ पर मौजूद है। तो मेरे साथ साजिद मुस्तफ़ा साहब है, रेहान ताहिर साहब है। साहिद साहब, ये क्या बनाया क्या आप लोगों ने, मुझे पहले तो ये बताएं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने सबसे पहले तो इसका फ्यूल का मैं तारुफ करवा दूँ। ये बायोमास पैलेट्स बनाए हैं, ये बायोमास फ्यूल भी कहलाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया में ये राइज है। ये वेस्ट जो हमारी होती है, हमारी एग्रीकल्चर वेस्ट, हमारी गार्डन वेस्ट, हमारे घरों की वेस्ट, और इसके अलावा दरख्तों की जो शेविंग, पत्ते, शाखें, जंगलों में जो बहुत सारा वेस्ट ज़ाया हो रहा है, हमने दरख्त कटने से बचाने के लिए ये सारा फ्यूल डिज़ाइन किया है, हमने फार्मूलेट किया है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने ये मुतारफ़ करवाया है। तो हमने ये फ्यूल वेस्ट, बायोमास वेस्ट जो कहते हैं, बायोमास से मुराद ये है कि जो भी कुदरती अज़ा है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, हमारे दरख्त हैं, हमारी घास है, हमारे पत्ते हैं, हमारे घरों में से भी, किचन में से भी ऑर्गेनिक वेस्ट निकलती है, उस सारे को हमने फार्मूलेट करके एक ख़ास किस्म की मशीनों से गुजार के ये बायो पैलेट फ्यूल बनाया है, जिसको मैं दिखा सकता हूँ कि सॉलिड फॉर्म में है। इसकी इस शक्ल में ये एक मशीन के थ्रू निकलता है। ये एक सॉलिड फ्यूल है, यानी ये एक मुरक्कब है मुख्तलिफ चीज़ों का। ये इस चूल्हे की जान है। गैसीफाइड चूल्हे का ईंधन कह सकते हैं आप इसे, फ्यूल है ये गैसीफाइड चूल्हे की जान है, गैसीफाइड चूल्हे का ईंधन है। ये इजी टू यूज़ है, इसको इजी टू हैंडल है एज़ कम्पेयर टू एलपीजी। उसमें हमें हैज़र्ड होता है कि उसको सिलेंडर को रखने से फट ना जाए, लीकेज ना हो जाए। इसमें ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, ना ही इसमें धुआं है। कितनी देर तक चलाता है ये, कितनी मिकदार इसकी चाहिए होगी चूल्हे को चलाने में? सर, ये जो हमारा डोमेस्टिक चूल्हा है, जो घरेलू चूल्हा है, उसमें 1 किलो डाल के आप एक वक्त का खाना बड़े आराम से, छोटी फैमिली जो कि 4 से 5 अफराद पे मुश्तमिल हो, उसका खाना बहुत आराम से 1 किलो से और बगैर धुएँ के आराम से बना सकते हैं। 1 किलो की कितनी कीमत है इसकी? तकरीबन ये 500 रुपये का 15 किलो का बैग मुतारिफ करवाया है अभी। इंशाल्लाह अभी इसको हम बल्क में मज़ीद लेके जा रहे हैं। इसके रेट्स पे भी हम 500 रुपये का 15 किलो 500 रुपये का 15 किलो का बैग है। तकरीबन ये 33 रुपये की कॉस्ट आ रही है। और ये चूल्हा तकरीबन हम 6000 रुपये में अभी लाहौर में मुतारफ़ करवाया है। बाकी शहरों में भी इंशाल्लाह इसको कोशिश कर रहे हैं कि डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशन के तहत इसको हम लोगों को मुतारफ़ करवाएं। बड़े शहरों में हम जल्दी ही लेके आ रहे हैं। दोबारा आता हूँ, मुझे रेहान साहब से भी कुछ चीज़ें पूछनी है। रेहान साहब, ये चूल्हा जो दूसरे चूल्हे हैं, ये एलपीजी है या दूसरा हमारा, उससे कैसे मुख्तलिफ है? सर देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ा जो आपका फ़ायदा है कि ये सेफ़ है एलपीजी की निस्बत। एलपीजी में जो इशू आपका मेन है कि उसमें तकरीबन हर साल कुछ 7 से 8 हज़ार अमवात हो जाती हैं लीकेज, गैस की लीकेज की वजह से। वो अनसेफ चीज़ है। तो ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि हमारा मिशन तो ये कि हम ज़ीरो वेस्ट चैलेंज को लेके चले हुए हैं। और उस जो आपकी टोटल म्यूनसिपल वेस्ट है उसमें से जो 30% वेस्ट है हम उसको रिडक्शन की तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये ज़ीरो वेस्ट चैलेंज का हम हिस्सा बने हुए हैं। तो उस वेस्ट को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं बायो पैलेट्स के थ्रू और गैसीफाइड चूल्हे के थ्रू। गैसीफाइड चूल्हे में हमारे पास काफ़ी सारी टर्म्स भी मौजूद हैं। एक छोटा चूल्हा, कमर्शियल चूल्हा, गैसीफाइड इंडस्ट्रियल लेवल के लिए भी, मतलब हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। हम इसके ऊपर जो वर्किंग कर रहे हैं कि जो सेफ़ कैसे है। सेफ़ इस तरह कि ये चूल्हा अपनी गैस बनाता है और उसको फ़ौरन बर्न कर देता है। और अगर बाई चांस आप उस गैस को अगर बर्न नहीं कर सकें तो वो ऐसा नहीं है कि कमरे में फैल के किसी जगह पे फैल के वो को ब्लास्ट करेगी, ऐसा कुछ करेगी। इसमें ऐसा कोई हैज़र्ड नहीं है। ये स्मोकलेस गैस है। इसका किसी किस्म का कोई इन्वायरमेंटल, ख़वातीन का मसला होता है कि वो दीवारें भी सफ़ेद स्याह हो रही होती हैं और उसी तरह बर्तन भी जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ये इस चूल्हे के ये मसाइल नहीं। ये देखिए आपके सामने ये बर्तन इस पर रखा हुआ है, हम इस पे काम कर रहे हैं और ये कोई बर्तन काला नहीं कर रहा है। इसका स्मोक आप देखें, कोई नहीं है इसका स्मोक। ये बिल्कुल आप इसे कमरे में बेशक चला के देख लें कि ये कमरे में भी हमने तो इसके फ्लू गैस एनालिसिस भी करवाए हैं, जो कि एक छोटी फैमिली के छोटे घर के लिए भी अंदर चलाने तो आपने नारा लगाया सेव मनी सेव एनवायरनमेंट, इस पर ये किस तरह पूरा उतरता है? सेव मनी कैसे है ये? देखिए, हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं, कुछ छोटे घरानों के जो 5 से 7 अफराद पर मुश्तमिल घराना है, जो हमारे पास उसकी जो एलपीजी की जो कैलकुलेशंस हैं वो तकरीबन 3000, 2500, 3500 तक आ रही हैं कि जी वो कंजम्पशन उनकी हो रही है। तो वहीं पर ये हमारा चूल्हा जो है वो एक टाइम में जो इसकी फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो 700 से 800 ग्राम है, जिसकी मालियत को 20-22 रुपये बनती है। ठीक है। और जो इसकी एलपीजी रोज़ कितने की यूज़ होती है, कितनी मालियत की? एलपीजी उनकी मंथली यूज़ होती है 2500 से 3000 रुपये की। इसका कितना खर्चा होगा माहाना? तकरीबन 1200 से 1500 रुपये तक।
अब आप कह रहे हैं कि खर्चा आधा हो जाएगा एलपीजी जो यूज़र है, बिल्कुल खर्चा इसका आधा हो जाएगा। इसके लिए आपने जब सर्वे रिसर्च वगैरह करते हैं और आपने किया है तो कितने काफ़ी बड़ी आबादी का हिस्सा है जो ये यूज़ कर रहे हैं, एलपीजी कर रहे हैं या वो लकड़ियों को जला के करते हैं? तो लकड़ियों को भी जो जला के कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा मुफीद रहेगा? जी, जो लकड़ियाँ जला रहे हैं उनके साथ ये इशू है कि उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं। उनके हेल्थ इश्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि उनमें पल्मोनरी डिजीज़ हैं, आंखों की इन्फेक्शंस हैं, उनकी दीवारें घरों की काली हैं, बर्तन काले हैं। ख़वातीन जो उस पे लकड़ी जलाना भी एक सुस्त रवि का एक अमल है, वो काफ़ी मुश्किल एक अमल है। इसमें फ़ौरन इसको आग लग जाती है, थोड़ा सा केरोसिन या कुकिंग ऑयल का एक चम्मच इस पर स्प्रे करें और लाइटर लगाएंगे, फ़ौरन चल जाता है। इसके साथ जो हमने इक्विपमेंट्स दिए हुए जैसे पावर बैंक है, पावर बैंक्स है इसके साथ, या मोबाइल चार्जर आप इसे लगाएंगे, बिल्कुल ईजी टू यूज़ है। इसमें कुछ ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई इसमें देहात की जो औरत है वो यूज़ कर सकती है? ये इसे कोई एक देहात की औरत इसको यूज़ कर सकती है। कोई चीज़ इसकी ख़राब होने वाली नहीं है, कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक किट ऐसी शामिल नहीं है कि जो कहीं ख़राब हो जाए और किसी ऐसे इलाके में बैठा है कि जी वो चूल्हे से बैठ गया। फिर इसमें ऐसा कुछ शामिल नहीं किया गया, बहुत इजी टू यूज़ रखा गया है इसको। वो पंखा इसका अगर ख़राब हो जाए वो फौरी चेंजेबल है विद इन 2 मिनट्स। मुझे ये बताएं कि फिर भी जो चीज़ आती है उसके मसाइल तो कुछ भी हो सकते हैं ना, लोगों को समझने में मुश्किल होती है, कोई मसला हो जाता है, तो उसके लिए क्या इकदाम किए हैं? जब आप चूल्हे ला रहे हैं मार्केट में तो साथ उसका क्या इकदाम किए हैं? हमने इसकी प्रमोशनल एक वीडियो बनाई हुई है इसको ऑपरेट करने के लिए। इसका चूल्हे का जो डब्बा है उसके अंदर आपको इसको ऑपरेट करने का एक पूरा ब्रोशर मिलेगा। फिर भी अगर उस ब्रोशर को या वीडियो को देख के कोई नहीं समझ सकता तो हम हाजिर हैं। आप तो हाजिर हैं, जो बंदा बैठा हुआ है केपी में, उधर बैठा है, सिंध में बैठा है और ये चूल्हा ख़राब हो जाता है, तो क्या आप लोगों ने कोई एहतमाम किया है कि लोगों को ट्रेनिंग दे के आपने बताया कि इसके ये मसाइल हैं, जो फ्रेंचाइज होगी आपकी जहाँ से मिलेगा? हमने अपने डीलरशिप नेटवर्क ग्रो किया है, KPK में, स्वात में, पेशावर में, सिंध की तरफ अभी हम जा रहे हैं, साउदर्न पंजाब की तरफ भी जा रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को हमने ये ऑब्लाइज किया, हमारी शॉप्स हैं जहाँ पर, वहाँ पर जाकर आप टेक्निकल असिस्टेंस दी हुई है, कोई मसला होता है तो वहाँ पे जाके इसको चलाना सीख भी सकते हैं और वहाँ पर जाके इसकी कोई मेंटेनेंस रिपेयर भी करवा सकते अच्छा, ये जो ये वुड पैलेट हैं ये कहाँ से मिला करेगी? हैं। सर ये भी हमारी फ्रेंचाइज शॉप्स पर मिलेंगी। एक वक्त कुछ ऐसा आएगा कि हर करियाने की दुकान पे ये मिला करेंगी। मतलब ये लोगों की रसाई में बड़ी आसानी होगी। में आ जाएगी, जैसे कि आपके नेबरिंग कंट्री इंडिया, वो इस पे काफ़ी आगे जा चुके हैं, उनकी गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया है और ये काफ़ी आगे तक लोग इसमें चले गए हैं। वहाँ पर ये तकरीबन हर करियाने की शॉप्स में तकरीबन ये वुड पैलेट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। अब ये जो चूल्हा बनाया आपने ये घरेलू इस्तेमाल के लिए, आपने फिर एक देख के लिए बना दिया और फिर अब आप उससे आगे जा रहे हैं, कमर्शियल आप बड़े बना रहे हैं, इंडस्ट्री में जो यूज़ होंगे। क्या क्या इनकी मालियत है? घरेलू की क्या मालियत है, देग वाला जो है और आगे जो है क्या क्या? देखिए इसमें जो घरेलू की मालियत है वो इंट्रोडक्टरी प्राइस हमने रखी है 6000 रुपीज़, ठीक है। ये बवक्त प्रोडक्शन जैसे जैसे इसकी प्रोडक्शन होगी कम होगी, ये प्राइस कम होगी? कम होगी अभी, क्योंकि हम बल्क प्रोडक्शन में नहीं हैं, ठीक है। डिमांड है लाखों की, पीस बन रहे हैं हज़ारों में, शायद चंद 100 में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन कम होगी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। देग पकाने वाला चूल्हा कितने? देग पकाने वाला चूल्हा है ये तकरीबन, अभी इसको हमने मार्केट में 100% प्राइस के साथ तो नहीं मुतारिफ करवा रहे, लेकिन ये 25 से 30 हज़ार के दरमियान होगा। लेकिन इसका जो सबसे देर में ये देग पका दिया करें? ये तकरीबन 1-1.25 घंटा इसका ऑपरेशन टाइम है। ये तकरीबन 100 रुपये में एक देग इसकी तैयार हो जाएगी। हाँ जी, एक देग तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो आपको बेनिफिट है वो ये है कि एक जो हमने इसका जो सर्वे किया है कि वो एक बंदा जो लकड़ी पे देग पका रहा है उसको 400 रुपये का एक्सपेंस आ रहा है फ्यूल का, जो LPG पे पका रहा है उसको 350 रुपये का एक्सपेंस आ रहा है, और जो बंदा सुई गैस पे पका रहा है उसे 200 से 250 रुपये का एक्सपेंस आ रहा है। मतलब ये हर सूरत में उन सब से सस्ता है? सबसे सस्ता है ये और सेफ़ है। सेफ है, सस्ता है, पैसे भी आप बचा रहे हैं, माहौल भी बचा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मार्केट में तो एक और भी दावेदार हैं, उन्होंने कहा है कि हमने भी बना लिया है, तो ये क्या आप कितने लोगों ने बना लिया है कि ये सबसे पहले आपने मुतारिफ करवाया? जी, इसमें बात ये है कि बहुत सारे ममालिक में बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है। इंडिया में मेरे ख्याल में 15 के करीब कंपनीज हैं जो ये बना रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा एज अ कमर्शियल चूल्हा, डोमेस्टिक चूल्हा और इसके इंडस्ट्रियल यूजेज पे हमने, और बल्क प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल पैलेट्स, ये रॉयल बायो एनर्जी हमारी कंपनी है, उसका नाम है, उससे हमने पहली दफ़ा ये पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया इस लेवल पे। बाकी अब लोग जो दावा कर रहे हैं वो जिस दिन साबित करेंगे तो पता तो उस दिन चलेगा। हम तो मार्केट में आ चुके हैं, लोगों को चूल्हे भी दे रहे हैं, मटीरियल भी सप्लाई कर रहे हैं और लोग हमसे सेटिस्फाई भी हैं, हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है। हमारा ये प्रोडक्ट ईजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है,
कीमत भी इसकी मुनासिब है। इंशाल्लाह इसकी और भी हम इसको कोशिश करेंगे कि कम से कम हो। अच्छा, तो ये जब बनाते हैं आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका ज़ाहिर बात है कोई फार्मूला होता है, कोई चीज़ होती है बनाने की, हर किसी के पास तो नहीं आ सकती। तो आप जो दावेदार हैं वो डेफिनेटली उनके पास कुछ होगा। सर हमने दावा ये किया कि हमने इसको फार्मूलेट किया है, हमने इन्वेंशन नहीं की, फार्मूलेट किया है। लेकिन इसकी ख़ास तरकीब होती है, हर आदमी ये बना नहीं सकता। ये किसी को धोखा देने वाली बात है कि कोई ये कहे कि हम यूनियन काउंसिल लेवल पे इसको ले जाएंगे, ये आसान काम नहीं है। इसमें गवर्नमेंट की शमूलियत बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत सारी टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। हमने जो R&D पे काम किया है, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का बहुत हाथ है। हम उनके एडमिट करते हैं, यूनिवर्सिटी ने हमें, मैं वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, हमें उन्होंने बहुत इंजीनियर है, यूनिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है और मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। हमें अपने उस्तादों से भी हेल्प मिली, हमने रिसर्च भी की, रेहान भाई की मैकेनिकल फील्ड में उनको 10 से 15 साल हो गए। तो हम लोग इस पे जो काम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम कहें कि दूसरा नहीं कर सकता, लेकिन हमने इंट्रोड्यूस करवाया है और इसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के कोने कोने तक ले जाएंगे। गैसीफाइड चूल्हा हमने आपको दिखाया था, लेकिन ये चूल्हा जो उसका ईंधन है जिसे हम वुड पैलेट कहते हैं, वो कैसे तैयार होता है और वो जो वुड पैलेट्स हैं उनके जलने से हमारे माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और उसकी सबसे उम्दा चीज़ ये है कि ये वेस्ट है जो ज़ाया हो रहा था, और हमारे शहर में, हमारे देहात में ये वेस्ट कितनी बड़ी मिकदार में ज़ाया होता है, जिसको अब ये इससे फ़ायदा उठाया जा रहा है, इससे इस्तेफादा किया जा रहा है। हम इधर आ गए हैं उस यूनिट पे जहाँ पे वुड पैलेट्स बनते हैं। ये पीछे क्या है जी? सर ये एग्रीकल्चर वेस्ट है जो सर्दियों में आमतौर पे लोग जला देते हैं, जिसकी वजह से स्मोक पैदा होता है, धुआं। वेस्ट है जो आमतौर पे देहातों में 70% से ज़्यादा लोग जला के इसको ख़त्म कर देते हैं। वो जगह को खाली करने के लिए लोग अगली फसल की तैयारी के लिए इसको जला देते हैं, जो अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती है, धुआं पैदा होता है और स्मोक का सबब बनता है। तो इसको बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से इस वेस्ट को हम पैलेट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, इसमें इस्तेमाल होता है। ये भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बायोमास के मटेरियल आते रहते हैं, इसको भी हम इस्तेमाल करके पैलेट बना सकते हैं। ये हमारी फर्नीचर वेस्ट है, हाँ जी, इसको भी हम बना लेते हैं, इससे भी बन सकता है। ये हमारी वुडन वेस्ट है जो हमारी शेविंग्स, दरख्तों की, जंगलों से अगर कोई कटिंग्स वगैरह, शेविंग्स जैसे दरख्त कटने से बचने के लिए हम ये करते हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल में आ जाएं ताकि लोगों को फ्यूल मिल जाए, सस्ता फ्यूल मिल जाए। इसके रॉ मटेरियल पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अभी R&D चल रही है, मज़ीद भी हम इसमें इनपुट डालेंगे इंशाल्लाह। ये आपको मुख्तलिफ इलाकों से आता है, ये जो दरख्त वगैरह से गिरती हैं शाखें, और ये वही चीज़ें हैं सर? जी तकरीबन ये पूरे पंजाब से हमें आ रहे हैं, सैम्पल्स भी आ रहे हैं, मज़ीद हम इसको वर्किंग कर रहे हैं। इसमें दरख्तों की पत्तों की शाखें, ये गार्डन वेस्ट, हमारे घरों की वेस्ट, ये एग्रीकल्चर वेस्ट, बायोमास की जितनी भी अक़साम हम सबको कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारा पैलेट एक अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से पैलेट बन जाए। अच्छा, ये इसका जो सारा हम बता रहे हैं कि ये क्या पड़ा हुआ है, ये सारा क्या पड़ा है, इसका प्रोसीजर क्या है? ये इस वुड वेस्ट, इसका कोई भी वेस्ट हमारे पास, कोई भी वेस्ट हमारे पास जब आती है उसको हम मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के उसकी सॉर्टिंग करके उसमें से चीज़ें जो गलत चीज़ें हैं, पत्थर वगैरह, लोहा अलहदा करके उसको प्रोसेस करके हम उसका साइज़ छोटा करते हैं। साइज़ रिडक्शन करने के बाद इसकी सफाई की जाती है, इसको ड्राइंग के लिए आगे भेजा जाता है। ड्राइंग के बाद इसके मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, उसके गुजारने के बाद ये पैलेटिंग होती है। तो ये हमारा रॉ मटेरियल है जिसको हमने प्रोसेस करके छोटा साइज़ किया है। अब इसको हम मज़ीद उस रोटरी सीव है, हमारी सीव लगी हुई है, उससे उसको छानेंगे, उसमें से साफ़ सुथरा मटेरियल आगे चला जाएगा और उसके बाद अगले डिपार्टमेंट में उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ ड्राइंग होगी। ये जो अभी ये खुश्क है, ये नमी है, इसमें क्या है? और ये मुख्तलिफ किस्म के सैम्पल्स आते हैं, मुख्तलिफ किस्म की शिपमेंट्स आती हैं, उसमें बहुत मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, पास का बारिश की वजह से भी ये ख़राब हो जाता है। ये हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है इसका। ये नमी वगैरह मॉइस्चर मीटर है, मॉइस्चर मीटर से चेक करते हैं कि ये कितना मॉइस्चर आ रहा है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो हमें फिर इसको ड्राई करना पड़ेगा। जी, हमें ये रॉ मटेरियल को चेक करने का एक तरीका है, ये मॉइस्चर मीटर होता है, इसको हम इसमें डाल के इसके मॉइस्चर चेक करेंगे कि इसमें कितना मॉइस्चर है, पानी कितना है, नमी किसमें है, चेक करके दिखाएंगे। जैसे ये मटेरियल है, इसका बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। अब हमें इसको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, इसको या तो सन ड्राई करेंगे या इसको हम ड्रायर में डालेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सन ड्राई से ठीक हो जाएगा। और वो जो ये ड्राई है वो भी दिखाएं जी,
वो जो ड्राई है वो उससे पता चल जाता है कि ये जो वेट मटेरियल था ड्रायर में से गुजार के उसको ड्राई करते हैं, अपना मतलूबा उसका हदफ हासिल करते हैं। उसके बाद इसको दोबारा हम चेक करते हैं, दोबारा चेक करके देखते किस तरह ये दोबारा जी ये खुश्क है। अच्छा ये डालें जी दोबारा इसके अंदर। ड्राई हो गया है। ये बिल्कुल ड्राई है, ज़ीरो है, ठीक है। हमने अगले प्रोसेस में ले जाने के लिए फिर इसको हम देखना होता है कि क्या ये ऑप्टिमम ड्राइंग है या नहीं है। दैन हम इसके अंदर इस मिक्सर में डालते हैं, मुख्तलिफ बायोमैसेज को मिक्स करके इस मिक्सर के ज़रिए हम आगे पैलेटिंग सेक्शन में लेके जाते हैं। अब ये शेप में ये कहाँ पर निकलता है? मिक्सिंग के बाद पैलेटिंग के बाद ये मटेरियल कूलिंग के लिए आता है, ठीक है। और कूलिंग के बाद ये पैकिंग इसकी फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये पैलेट वो बन गया। पैलेट बनता है। ये 15 kg की हमने पैकिंग रखी है और इसको अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अभी कोशिश कर रहे हैं कि ये मटेरियल मार्केट में आ जाए। ये वो पैलेट है जो आप सारा जो वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, दूसरा वेस्ट है, उसको इस्तेमाल में ला के ये बना रहे हैं और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका गैसीफाइड चूल्हा ये जलाता है बेसिकली, और इससे माहौल को नुकसान तो नहीं पहुँचता? बिल्कुल सर, इसमें कोई माहौल का नुकसान नहीं है, स्मोकलेस फ्यूल है, कोई स्मेल नहीं है, इसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। इसमें कोई बाइंडर ऐसा हमने ऐसी चीज़ नहीं डाली जो कि नुकसानदेह हो किसी चीज़ के लिए भी। ये माहौल दोस्त है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली ये फ्यूल है, और ये गैसीफाइड में भी चल सकता है, और इसकी कमर्शियल लेवल पे भी यही फ्यूल लगेगा। अगर इसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो हम इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी सेम मटेरियल को। ये आपने देखा जी, ये मुलाजा किया, ये ईंधन है जो इसको चलाता है गैसीफायर, ये चूल्हा है। और घर वालों के लिए, उसके बाद फिर आगे जो लोग बाहर देगें पकाते हैं, उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये बहुत मुफीद साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में ये मार्केट में आना शुरू हो गया है, और रेहान और ये साजिद साहब और ये इनकी टीम ने ये सारा किया है। ये कहते हैं कि हमने सबसे पहले इसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया है। ये हमने अभी इसके ऊपर चाय भी बनाई है और अंडे भी उबाले हैं, और वो हम खाने भी जा रहे हैं। इससे देखकर ऐसा लगता है अभी तक इसका कोई फ्यूल, जब ये जला रहे होते हैं तो कोई धुआं ऐसे उठता महसूस नहीं होता। और दूसरा जो इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि माहौल दोस्त है ये, और पैसे भी आपके बचा रहा है। तो आपको ये मार्केट में आ रहा है, आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अपने मेज़बान फारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।